तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्सियन 3 Was hast du für deine Gesundheit getan? ओके, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो आप देखते हैं ईमेल schreiben du bekommst eine Mail von Ben, lies die Mail। ओके, तो हमको बेन से एक मेल आई है, तो अभी हमें मेल पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या लिखा है इसमें। Liebe, ich liege im Krankenhaus। ich liege im Krankenhaus यानी कि मैं अभी जो हूँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में हूँ, यानी कि एडमिट हूँ। राइट, लीगर मीन्स होता है टू बी सिचुएटेड या फिर वहाँ पे होना। ओके, ich liege im Krankenhaus, das Krankenhaus। ओके, इसका वर्ब, इसका जो आर्टिकल है वो है das Krankenhaus, न्यूट्रल जेंडर है। फिर वो कहता है ich habe mir das Bein gebrochen। ich habe mir das Bein gebrochen यानी कि मेरी जो टांग है वो टूट गई है। das Bein लेग। ओके, लेग। gebrochen, gebrochen हमारा यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, पार्टिसिप सो आए। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा, इसका वर्ब है ब्रेशन। ब्रेशन यानी कि टू ब्रेक, टूट जाना। ओके, तो यहाँ पे उसकी टांग टूट गई है। und habe jetzt ein Gipsbein, und habe jetzt ein Gipsbein। ओके, तो कैसे बोलते हैं Gipsbein haben, यानी कि उसको अभी एक प्लास्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा Gipsbein सिर से। ओके, लेग इन द प्लास्टर, तो उसका पैर टूटा और उसके बाद उसको एक प्लास्टर लगा। Der Arzt sagt, ich soll 2 Wochen im Bett bleiben। और डॉक्टर ने क्या बोला है, ich soll 2 Wochen im Bett bleiben, कि मुझको 2 वीक्स जो है मेरे को बेड पे बैठना पड़ेगा। ओके, यानी कि मुझे बेड पर रहना पड़ेगा 2 वीक्स के लिए, 2 Wochen। ओके, und ich darf 3 Monate lang keinen Sport treiben। und ich darf 3 Monate lang keinen Sport treiben, यानी कि मैं अब 3 महीने तक कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल सकता हूँ। या 3 Monate lang keinen Sport treiben। ओके, so ein Pech, या what a bad luck। so ein Pech, Pech यानी कि बैड लक। वो कह रहा कि ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, बैड लक हो गया मेरे साथ। Ich möchte so gern dieses Mal im Team Fußball spielen। Ich möchte, मैं इस बारी बहुत, मेरा मन था कि मैं अपने जो स्कूल टीम है, या ना, इन dieses Mal im Team Fußball spielen। ओके, मैं चाहता था कि मैं अपनी टीम की फुटबॉल टीम जो है मैं उसके साथ इस बारी खेलूं। dieses Mal यानी कि दिस टाइम, dieses Mal दिस टाइम। ओके, पर उसका पैर टूट गया है तो वो अब नहीं खेल पाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। ich bin also sehr traurig। traurig आइकॉन बना ऑलरेडी, traurig होता है सैड, तो इसीलिए मैं बहुत ही सैड हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। was soll ich in meiner Freizeit nun machen। तो अब मैं अपने फ्राइजाइट में, अपने फ्री टाइम पर क्या करूँ। was soll, what should I do। was soll, what should, soll ये हमारा मोडाल वर्ब है। was soll ich in meiner Freizeit nun machen, अब मैं क्या करूँ। hast du eine Idee, क्या तुमको कोई आइडिया है। Idee मीन्स क्या होता है, आइडिया। ओके, Idee, आइडिया। डू यू हैव एनी आइडिया, मैं अपने फ्री टाइम में क्या कर सकता हूँ। वारूम hast du mir seit langem nicht geschrieben, तुमने मुझे इतने समय से जो है लिखा क्यों नहीं, चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, ईमेल क्यों नहीं लिखा, है ना। वारूम hast du mir, mir मीन्स मुझको, seit langem since a long time, seit मतलब होता है हमारा since। ओके, langem seit since langem, langem अपने आप में है कि लॉन्ग टाइम। ओके, langem, long time, for a long time you have not written me anything, any email, nothing। okay, was machst du zurzeit, was machst du zurzeit, zurzeit होना होता है right now, right now यानी कि अभी, या zurzeit अभी, now, अभी तुम क्या कर रहे हो। was machst du zurzeit, अभी तुम क्या कर रहे हो। schreib mir, मुझको जल्दी से लिखो। ओके, schreib mir, ich warte auf deine mail, मैं तुम्हारी मेल का इंतज़ार कर रहा हूँ। bis bald, या चूज़ कर दिया उसने, फीले ग्रू से बेन, यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया है अपना मेल। ओके, तो अब हमको इसका जवाब देना है। du warst letzte Woche krank, तुम पिछले हफ्ते जो है बीमार थे। du warst letzte Woche krank, letzte Woche लास्ट वीक, राइट, ये हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीक। du was, you were, okay, du was, you were, yeah, you were sick last week, and yeah, und hast ein paar Freizeitideen für Ben। okay, und hast ein paar मतलब होता है some ideas, Freizeitideen यानी कि फ्री टाइम आइडियाज,
कि फ्री टाइम में वो क्या क्या कर सकता है, फ्री टाइम आइडियाज़। क्योंकि वो खुद ही बीमार था लास्ट वीक, तो उसको पता है कि यार मेरे पास इतना फ्री टाइम तो मैंने क्या क्या किया, तो अब मैं बेन को लिखूंगा कि देख आप भी ये सब कर लो, है ना। श्राइब डी एंटवॉट अन बेन, हमको बेन को लिखना है इन दाइन हेफ्ट, अपनी अपनी किताबों पे हमको बेन को आंसर लिखना है। एंटवॉटर ऑफ दी फ्रागन, इन सारे क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चंस है फ्रागन है, इन सब के हमें एंटवॉटन आंसर लिखने हैं। ओके, एंटवॉटन यानी आंसर, फ्रागन यानी क्वेश्चंस। श्राइब सिरका 40 वाटर, सिरका अप्रॉक्सीमेटली हमको कितने वर्ड लिखने हैं, 40 वर्ड, जैसे हम हमेशा 6, 7 और अभी 8 में भी सेम ही पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है ना। जो पुराने देखने वाले हैं व्यूअर्स, उनको पता है कि ये पैटर्न क्लास 6 से सेम ही पैटर्न चलता है ईमेल का, है ना, अभी सीबीएसई के अंदर। तो इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वन बिजदू क्रांक गेवर्धन, यानी कि तुम कब बीमार पड़े, सबसे पहले हमको ये जवाब देना है, वन बिजदू क्रांक गेवर्धन। दूसरा वजस पसीट, यानी कि क्या हुआ तुम्हारे साथ उस टाइम, क्या हुआ जब तुम बीमार पड़े, तो क्या हुआ, वजस पसीट। Was hast du in deiner Freizeit gemacht? या अब देखिए यहाँ पे ये पार्टिसिप जोए में है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म है ना, परफेक्ट 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 टेंस है हमारा। और यहाँ पे अब वो बोल रहा है गेमाख्त, यानी कि तुमने अपने फ्राइजाइट में क्या किया, गेमाख्त किया। ओके, बीता हुआ काल का, बीते हुए समय के बारे में हमको बताना है। मैंने म्यूजिक सुना, यहाँ पे हिंट है आपके, मैंने म्यूजिक सुना, मैंने बुक पढ़ी, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, है ना। तो आप इसकी लाइन बनाकर लिख सकते हैं ईमेल में। और चौथा नंबर क्वेश्चन है वाजॉल बेन माखन, वाजॉल बेन माखन, और बेन को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बेन डू। ओके, शुड, व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड बेन डू। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है ना, हमने कई बार देखे हैं ये वर्ड्स, इसमें कुछ भी न्यू टर्मिनोलॉजी अभी तो नहीं लगी मुझे, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, लीबा बेन, इजी लिखेंगे, है ना, जितना हमने पढ़ा है क्लास 8 में उतना ही हम लोग इसको लिखेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है। लीबा बेन वी गेट्स, सबसे पहले तुम कैसे हो, वी गेट्स। फिंटलिश फ्यूल्स टू दिश यट्स फील बेसर, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छा फील कर रहे होगे। फिंटलिश फ्यूज टू दिश यट्स फील बेसर, ओके, क्योंकि वो बीमार था, तो आप एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब अच्छा फील कर रहे होगे। यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, जिश फ्यूलन, ये देखिए ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, जिश फ्यूलन, यानी कि फील करना। जिश फ्यूलन मीन्स होता है टू फील, ओके। तो ऐसे ही वो उम्मीद कर रहा है, फिंटलिश आई एम होपिंग, आई एम होपिंग that you must be fine now. Ich bin auch letzte Woche plötzlich krank geworden. अब आप अपनी कहानी बता रहे हो, वन bist du krank geworden, वन वन यानी कि आपको अब एक टाइम देना है, तो आपने लिखा ich bin auch letzte Woche, ओके, वन letzte Woche, मैं लास्ट वीक जो है सडनली, plötzlich सडनली, krank geworden बीमार पड़ गया था, सडनली, ओके। अब वो कहानी बता रहा है, was es passiert, तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ जब तुम बीमार पड़े थे। Ich hatte starkes Fieber, ich hatte starkes Fieber, मुझे बुखार था, फीवर था। und schreckliche, starkes यानी कि strong फीवर था, बहुत तगड़ा फीवर आया था मुझको। und schreckliche Kopfschmerzen, और बहुत भयानक मेरे को सर दर्द हुआ था ना, Kopfschmerzen, headache, ओके। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने पहले देखी हुई हैं अपनी 6-7 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है ना, कप्शम्याजन, बाउक्शम्याजन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओरेंजम्याजन, है ना, कई सारे के तरीके, स्नुफन हमने पढ़ा था, है ना, कोल्ड एंड कफ लिख सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे आसान रहता है फीवर लिखना, है ना। एजो वारिश लेट वर्क इम क्रंकन हाउस, एजो, इसीलिए एजो, जब मैंने बताया जब हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं एजो मीन्स, तो इसीलिए वारिश में था ना, आई वॉज, वार मीन्स आई वॉज लास्ट वीक इम क्रंकन हाउस, इसीलिए मैं पिछले हफ्ते जो था हॉस्पिटल में था, है ना। तो हमने यहाँ पे कहानी क्या दी इसकी, कि क्या हुआ था, फीवर हुआ, पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, इसीलिए मैं लास्ट वीक जो था हॉस्पिटल में था। बस हज दो इन दाइना फ्राइजाइट गिम्मा, अब आपको लिखना है फ्राइजाइट में क्या किया। यस यस गेटस मियर फील बेसर, एक लाइन और मैंने जोड़ी है, यस गेटस मियर फील बेसर, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ओके। और इश हैव अ काइंड फीवर मियर, तो ये हमारा सेकंड, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये उसी का एंड हुआ है यहाँ तक, ठीक है। यस गेटस मियर फील बेसर, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इश हैव अ काइंड फीवर मियर, अब मुझे कोई भी बुखार नहीं है, है
अब was hast du in deiner Freizeit gemacht? तो इन माइनर फ्राइजाइट अब कैसे स्टार्ट करेंगे, इन डाइनर की जगह हो जाएगा आप आंसर में इन माइनर फ्राइजाइट। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा वर्ब रहेगा V2 पे habe ich in meiner Freizeit habe ich Musik gehört, इसी से हिंट से उठाया है मैंने। ich habe ich Musik gehört, मैंने म्यूजिक सुना, und Buch gelesen, और मैंने बुक पढ़ा। अब ये हमारा पार्टिसिप जो यहाँ पे परफेक्ट में आएगा। ओके, हेरन से बनेगा गे होट, लेजन से बनेगा गे लेजन। ओके, क्योंकि काम हो चुका है, मैं पिछले हफ्ते बीमार पड़ा था, है ना। अब मैं उस घटना को फिर से अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक सुना था अपने फ्री टाइम पे और मैंने बुक पढ़ी थी। अब हमको उसको नसीहत देना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको उसको नसीहत देना है। was soll Ben machen, यानी कि बेन को अब क्या करना चाहिए, was soll Ben machen। तो हम लिखेंगे du solltest, या du solltest यानी कि you should। अब नसीहत कैसे देते हैं, you should ना, हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं कैसे हम लोग नसीहत देते हैं। du solltest, राटशलेग कहते हैं इसको, नसीहत देना किसी को क्या कहते हैं, राटशलाग, राटशलाग। ओके, एडवाइस देना, एडवाइस ना, टू गिव एडवाइस, टू गिव एडवाइस टू somebody। ओके, तो यहाँ पे हम उसको राटशलाग दे रहे हैं तो हम बोलेंगे उसको du solltest Serien oder Filme anschauen। ओके, you should, you should watch some movies and serials। ओके, या सीरीज, तुमको जो है कुछ सीरीज देखनी चाहिए या फिल्में देखनी चाहिए। अब फ्री टाइम पे क्या करेगा बंदा, यही करेगा, है ना। उसका पैर टूटा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, फिल्म देख सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आपका मन जो भी करे आप लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना कि उसका पैर टूटा हुआ है तो इसलिए आउटडोर के एक्टिविटीज़ मत लिखना, बट घर में ही बैठे बैठे वो जो चीज़ें कर सके उसको आप अपने आइडियाज़ इसमें लिख सकते हो मेल में, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने ही लिखा है तो यही है, आप अपने मन से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, दूसरा इसमें हम लोग हैं, हम लोग ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, यू शुड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, was all। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि हमको उसको ऑर्डर देना चाहिए ना कि यू शुड डू दिस थिंग, यू शुड डू दैट, बट हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, कांस भी लगा सकते हैं। डू कांस, क्यों, हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई तुम ये भी कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, कर सकना, सकना इज हमारा कनन ना, का कनन मतलब कैन। Du kannst auch malen, या तो तुम पेंटिंग कर सकते हो, du kannst auch malen oder Computerspiele spielen, या तो तुम पेंटिंग कर सकते हो या तो तुम कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हो, है ना, जो कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कंप्यूटर गेम्स खेलना ना, क्योंकि ये इंडोर एक्टिविटी में आता है। ओके, इस तरीके से हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे एंड कर दिया है। Ich hoffe, du findest die Ratschläge gut। Ich hoffe, अगेन यहाँ पे भी हमने hoffentlich लिखा था, hoffen वर्ब क्या है यहाँ पे, hoffen। ओके, टू होप ये वर्ब है। ओके, टू होप उम्मीद करना, तो वो लास्ट में लिखता है ich hoffe du findest die, ich hoffe du findest die Ratschläge gut, यानी कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुमको मेरी एडवाइस जो है अच्छी लगेंगी। ओके, Ratschläge मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, एडवाइस देना। Ich wünsche dir gute Besserung, ich wünsche dir gute Besserung या I wish you स्पीडी रिकवरी। गुड बेसरुंग जब कोई बीमार होता है तो हम लोग कहते हैं गेट वेल सून, या फिर आई विश यू फॉर अ स्पीडी रिकवरी। ओके, इसका मतलब होता है गेट वेल सून, गेट वेल सून। ओके, और इसी तरीके से फील ग्रूज, आप यहाँ पे अपना जी जो है यहाँ पे बड़ा होगा। ओके, फील ग्रूज से, और यहाँ पे अपना आप नाम से क्लोज कर सकते हैं।